हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चा है, क्या मेरा बच्चा पतला तो नहीं है, क्या वो नॉर्मल वेट गेन कर रहा है, क्या जो उसका वेट है वो नॉर्मल है या वेट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, शुरू में वेट क्यों घटता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे लाके ऑन कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की भी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो बच्चे का वेट होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बच्चे का वेट, सबसे पहली बात जो हर चीज हर ह्यूमन बीइंग की डिपेंड करती है वो उसके जेनेटिक जो कॉम्पोजिशन है उस पर डिपेंड करती है कि उसके जीन्स कैसे हैं। अगर उसके पेरेंट्स हायर साइड है वेट में तो जनरली बच्चे के पास भी हायर साइड वाले जीन्स होंगे जिनका वेट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरह से जो वेट है वो जीन्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर बच्चा फर्स्ट बेबी है अपने पेरेंट्स का तो जनरली उसका वेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। जो सेकंड थर्ड बेबीज होते हैं उनका वेट थोड़ा ज्यादा होता है। अगर बच्चा प्री टर्म हुआ है, मतलब पूरे टर्म से पहले हुआ है, प्री मेच्योर हुआ है, तो उसका वेट थोड़ा कम होता है। जो बच्चा फुल टर्म में होता है उनका वेट ज्यादा होता है। बच्चे में कोई कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम है, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है उसके लंग्स में या लिवर में या किडनी में या सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में, कोई इस तरह की अगर बच्चे की प्रॉब्लम है तो बच्चे का वेट कम हो सकता है। इसके अलावा जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है, ट्रिपलेट्स होते हैं, जो ज्यादा बच्चे होते हैं जिसमें एक ही प्रेगनेंसी में, वो बच्चे क्योंकि न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं मदर वूम में, तो उनका वेट भी कंपैरेटिवली लोअर साइड होता है। और मदर की डाइट डिपेंड करती है कि उसने ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम या फिर वो जिस टाइम प्रेग्नेंट थी क्या खा रही थी। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि बच्चे का जो वेट है उस पर इंपैक्ट डालते हैं। तो ये तो सारी ये बात होगी। अब बात करते हैं कि जो आइडियल वेट है बच्चे का वो कितना होना चाहिए। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका आइडियल वेट 2.5 किलो से 3.5 किलो, 2.5 ग्राम टू 3.5 ग्राम्स होना चाहिए। ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा होना चाहिए। बच्चे उससे कम के भी होते हैं, वो भी नॉर्मल होते हैं, उससे ज्यादा के भी होते हैं, नॉर्मल होते हैं। बट क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल फील्ड में एक हर चीज की रेंज होती है, तो इसीलिए जो आइडियल वेट रेंज, नॉर्मल वेट रेंज जो बताई गई है वो 2.5 ग्राम से 3.5 ग्राम बर्थ वेट बताई गई है। ओके, इसके बाद के जो 10 दिन होते हैं उसमें जनरली बच्चों का वेट कम होता है। अब ये कम क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के अंदर मोस्टली जो है फ्लूइड का थोड़ा वेट होता है। जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ अमाउंट में फ्लूइड का भी वेट होता है। वो मदर के वूम में भी फ्लूइड में था, लेकिन अब बच्चे की बॉडी में भी थोड़ी सूजी सूजी सी होती है। बच्चा चबी आपको दिखाई देगा, बट शुरू के 10 दिनों में बच्चा अपना वजन कम करता है। और कितना कम होता है वो वजन होता है जो उसका बर्थ वेट था उसका ऑलमोस्ट 10% तक वजन बच्चे का कम हो जाता है। इवन मुझे याद है जब मेरी बेबी पैदा हुई थी तो उस टाइम पे मेरी मदर ने बोला कि जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन तो बड़ी मोटी सी लग रही थी, आज 2 दिन बाद ही पतली लग रही है। बट मैंने उनको बोला कि नहीं, शुरू के 10 दिन ऐसा होता है। बट उस 10 दिन के बाद क्या होता है, उस 10 दिन के बाद अगले 15 दिन में, 10 से 15 दिन में बच्चा वापस उसी वेट में पहुंच जाएगा जिसमें उसका बर्थ हुआ है, जो उसका बर्थ वेट था। क्लियर हो गई ये बात? अब इससे आगे की अगर बात करें तो 3 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट हर महीने जो है आपका 1 किलो के आसपास गेन करते हैं। और अगर मैं वैसे बोलूं तो 1.25 ग्राम से लेकर 125 ग्राम से लेकर 250 ग्राम्स तक, मतलब 125 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक वेट गेन हर वीक बच्चा करता है, जो कि नॉर्मल है। ये रेंज इसलिए है क्योंकि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, जो माँ का दूध ले रहे होते हैं, उनका जो वेट होता है वो थोड़ा लोअर साइड रहता है। और जो बच्चे आपका काउ मिल्क ले रहे हैं या फॉर्मूला फीड ले रहे हैं या किसी भी तरह का और एनिमल मिल्क ले रहे हैं, उनमें उनका हायर साइड रहता है क्योंकि वो उनमें जनरली फैट का कंटेंट ज्यादा है, प्रोटीन वगैरह ज्यादा है, तो उसमें अमाउंट ज्यादा होने की वजह से वो उस साइड रहता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है कि बच्चा जो है 125 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक पर वीक ऑलमोस्ट गेन करता है। और अगर इसको समझे तो 3 महीने में वो हर महीने 1 किलो के आसपास गेन कर लेता है। 1 किलो रेंज है, बट अगर आप 125 आपका हर हफ्ते कर रहा है तो थोड़ा बहुत लोअर साइड भी रह सकता है। 700 ग्राम के आसपास भी बच्चे का वेट हो सकता है जो हर महीने उसको गेन करेगा। अब अगर इसको और नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो बच्चा जिस वेट से पैदा हुआ है उस वेट से ऑलमोस्ट डबल हो जाना चाहिए अगले 6 महीनों में। क्लियर हुई ये बात? 5 से 6 महीनों में बच्चे का वेट डबल हो जाना चाहिए। 1 साल के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो अभी 1 टाइम हुआ था तो ऑलमोस्ट उसका जो वेट है वो ट्रिपल हो जाना चाहिए जितना वो बर्थ वेट पे पैदा हुआ था। ठीक
ठीक है। और जो 2 साल का बच्चा है उसमें 4 गुना हो जाना चाहिए। जो आपका 3 साल का बच्चा है उसमें 5 गुना हो जाना चाहिए। जो 5 साल का बच्चा है उसमें 6 गुना वो वेट हो जाना चाहिए जिस वेट से वो बच्चा पैदा हुआ था। ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद 6 ईयर वाला जो एज है उसके लिए गाइडलाइन जनरली नहीं है। रीजन भी क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड है, उस टाइम पे बच्चे के दांत वगैरह निकलते हैं तो उस टाइम वेट ऊपर नीचे होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो जो 7 ईयर्स है 7 गुना हो जाना चाहिए जो बर्थ वेट था। और जो 10 साल की एज है उसमें ऑलमोस्ट 10 गुना हो जाना चाहिए जो बच्चे का बर्थ वेट था। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन है, ये सारी लिमिट्स है, इसके अकॉर्डिंग बच्चे का वेट इतना हो जाना चाहिए। अगर शुरू का टाइम पीरियड हो तो बच्चे का वेट जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाना चाहिए 6 महीने में, और 3 गुना हो जाना चाहिए 1 साल में, और 4 गुना हो जाना चाहिए 2 साल में। क्लियर हो गई अब ये बात आपको? ठीक है, लेकिन आपको एक और बात समझनी पड़ेगी कि जो बच्चे का वेट है वो जो है बहुत ग्रोथ चार्ट जो है बहुत वेरी करता है। बॉयज का अलग हो सकता है, गर्ल्स का अलग हो सकता है। जो बच्चा है हो सकता है कि वो अपने ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसके वेट कम हो बट वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा हो। तो आपको ये देखना है कि आपका जो बच्चा है वो हर बच्चा डिफरेंट है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उनका लड़का मेरी लड़की जितना मोटा नहीं है, या मेरी लड़की पतली है, या उनका लड़का मोटा है, या 2 लड़के या 2 गर्ल्स में आप कंपेयर नहीं कर सकते, 2 बॉयज में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चे का जीन्स अलग है, हर बच्चे का बॉडी अलग है। सिमिलरली जो वेट गेन है वो भी वेरी करेगा। लेकिन अगर बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग माइलस्टोन्स को अचीव कर रहा है, जैसी जैसी एक्टिविटीज कर रहा है वो कंप्लीटली नॉर्मल है। बच्चा जो है अपनी प्रॉपर फीड लेता है, आराम से सोता है, ज्यादा क्रैंकी नहीं होता है बच्चा। ठीक है, दिन में वो आराम से 6 to 8 टाइम शुशु भी कर रहा है, उसका जो वेट डाइपर्स है वो भी नॉर्मल है। आप अगर बच्चे को देखते हैं तो धीरे धीरे जो बच्चा एक्टिविटी सीखता है वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, हैप्पी है, हैप्पी गोइंग बच्चा है, तो फिर इट मीन्स कि बच्चा कंप्लीटली नॉर्मल है, आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 1-2 और टिप्स है जो मैं देना चाहूंगी कि आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए अगर बच्चा सडन वेट गेन करे या सडन वेट डिक्रीज करे। अचानक से बहुत ज्यादा वजन बढ़ना और बहुत ज्यादा घटना ना बड़ों के लिए अच्छा है ना बच्चे के लिए। दूसरा, बच्चा हर फीड के बाद अगर बहुत रोए, भैया बच्चा आपको ऐसा लग रहा है कि अनकंफर्टेबल है, रात को सोता ही नहीं है, रोता रहता है, तो एक बार आप बच्चे को जरूर दिखाएं। और अगर बच्चा वेट गेन ही नहीं कर रहा है आपके कितने टाइम में, आप 2-3 हफ्ते देखेंगी और बच्चा आपको लग रहा है कि बच्चा वैसा का वैसे है, बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा अगर कोई इस तरह की और बात है तो इट्स नॉर्मल, बच्चा अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो बच्चा नॉर्मली धीरे धीरे वजन भी गेन करेगा। तो इतना इसके लिए वरी होने के लिए, कंसर्न होने के लिए रीजन नहीं है, जरूरत नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे से शुरू में खाते नहीं है, पर कई बार होता है कि सीमंत अच्छे से खा लेते हैं, तो इससे भी वेट ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरा, एक और चीज की वेइंग मशीन से भी बहुत वेरी करता है, तो कभी भी अगर बच्चे का वजन मेजर करें तो सेम मशीन से मेजर हो। ऐसा ना हो कि आपने इस बार डॉक्टर की जब विजिट करी तो दूसरा मशीन डॉक्टर ने यूज किया और नेक्स्ट टाइम जब आपने विजिट किया तो दूसरा वेइंग स्केल था, क्योंकि अगर मशीन चेंज होती है तो मशीन एरर्स भी होती हैं और उससे भी वेट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं वेट से रिलेटेड, बट जनरली बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा बहुत कमजोर लग रहा है तो आप क्या कर सकती है, बच्चे की जो डाइट है उसको थोड़ा कोऑर्डिनेट कीजिए, बच्चे को बार बार फीड कराइए, या मोटा लग रहा है तो कम बार फीड करा सकती हैं। और बच्चा अगर आपका 6 मंथ से अबव है, खाने वाली स्टेज में है, तो उसको ऐसे फूड्स खिलाइए जो वेट गेन में हेल्प करते हैं। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, वेट गेन वाले फूड्स खिलाइए, और ये सारी चीजों को कीजिए क्योंकि ये बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहती हैं। जब बच्चा फीड करता है, ये देखिए कि आप प्रॉपर पिला रही हैं दूध या नहीं पिला रही हैं। इसके ऊपर भी ब्रेस्ट फीडिंग पे मेरे यहाँ वीडियोज हैं, आप उनको डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। तो इन सब चीजों पे फोकस कीजिए और बस ये देखिए कि बच्चा हैप्पी है, हेल्दी है, माइलस्टोन अचीव कर रहा है, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि बच्चे का वेट कितना है। बर्थ वेट से बस ये होना चाहिए कि बच्चे का वेट इंक्रीज करते रहना चाहिए जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज कर रही है, और एज अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है कि कितने टाइम्स बर्थ वेट का होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है या किसी और टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाऊं तो फिर कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।